हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आलय पर। तो आज की वीडियो में हम एनएमएमएस एग्जाम 2025-26 साइंस के लिए 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें आप सभी के पास 4 ऑप्शन रहेंगे हर प्रश्न के लिए और आप सभी लोगों को उसमें से सही उत्तर बताना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एनएमएमएस एग्जाम में साइंस 35 नंबर का आता है। तो ये प्रैक्टिस सेट 4 है, इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, मतलब 45 क्वेश्चन इससे पहले करवा दिए गए हैं। और यहाँ पर एनएमएमएस एग्जाम साइंस के लिए आगे भी नए प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। तो आप लोग स्टडी आलय को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आज की वीडियो में आप सभी लोगों के लिए 2 प्रश्नों का काम है। आप सभी लोगों को 2 प्रश्न हल करने हैं। वो प्रश्न आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए उसका उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फिर पहला प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय क्या कहाँ है? इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय पूछा गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। तो फिर इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप सभी लोगों को उत्तर बताना है। ऑप्शन पहला है मुंबई में, ऑप्शन दूसरा है चेन्नई में, ऑप्शन तीसरा है बेंगलुरु में, या फिर ऑप्शन चौथा है नई दिल्ली में। तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है आप लोग ये याद कर लीजिए। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है, रिक्टर स्केल किसको नापता है? रिक्टर स्केल किसको नापता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन पहला है समय को, ऑप्शन दूसरा है दूरी को, तीसरा ऑप्शन है भूकंप को, या फिर चौथा ऑप्शन है चाल को। तो रिक्टर स्केल भूकंप को नापता है। ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1 हॉर्स पावर में कितना वॉट होता है? आप सभी लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 1000, दूसरा ऑप्शन है 750, तीसरा ऑप्शन है 746, चौथा ऑप्शन है 748। तो 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथे प्रश्न में दिया हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग इस पर ध्यान देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल का घनत्व किस ताप पर सबसे अधिक होता है? ऑप्शन पहला है 10 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन पहला क्या है माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन दूसरा है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन तीसरा है 10 डिग्री सेल्सियस पर, और ऑप्शन चौथा है -4 डिग्री सेल्सियस पर। तो जल का घनत्व सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर सबसे अधिक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न हम लोग देखते हैं। पांचवें प्रश्न में दिया हुआ है, 100 न्यूटन के बल द्वारा 5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगाया गया दाब क्या होगा? दाब को हम प्रेशर से दिखाते हैं। दाब को हम लोग प्रेशर से डिनोट करते हैं पी से, और इसका फॉर्मूला होता है F/A। F मतलब फोर्स, A मतलब एरिया। तो फोर्स यानी बल, बल कितना दिया हुआ है? बल दिया हुआ है 100 न्यूटन का, और एरिया कितना है? 5 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल है। तो इसे हम भाग कर देंगे तो क्या निकल आएगा? प्रेशर निकल आएगा। तो इसको जब हम भाग करते हैं तो हमारा 20 आता है। तो अब यहाँ पर प्रेशर कितना हो गया? 20 हो गया। लेकिन 20 क्या होगा? पास्कल में होगा, क्योंकि प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल। और पास्कल को हम लोग न्यूटन मीटर भी बोलते हैं। न्यूटन मीटर ये भी बोलते हैं पास्कल को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन मीटर। तो चलिए देखते हैं छठा प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बल्ब का तंतु किस धातु से बना हुआ है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हम आप सभी लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। आप लोगों को वो जरूर से जरूर याद कर लेना है, क्योंकि इसके चांस ज्यादा होते हैं एनएमएमएस एग्जाम में पूछे जाने के। तो बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? ऑप्शन पहला है क्रोमियम का, ऑप्शन दूसरा है चांदी का, ऑप्शन तीसरा है टंगस्टन का, ऑप्शन चौथा है निकेल का। तो बल्ब का तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है। टंगस्टन का लैटिन नेम होता है वुल्फॉर्म, वुल्फॉर्म, और इसे हम लोग W से डिनोट करते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, ध्वनि संचारित नहीं हो सकती है। तो ध्वनि संचारित नहीं हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती है? गैस में, गैस में हो सकती है। गैस कौन कौन सी हो सकती है? ऑक्सीजन हो सकती है, और कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है। तो गैस में ध्वनि संचारित होती है। द्रव में भी हो सकती है, ठोस में भी होती है, लेकिन निर्वात में नहीं होती है। निर्वात मतलब जहां पर कोई भी गैस नहीं है, जहां पर ऑक्सीजन भी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है, जहां पर कोई भी धातु नहीं है, उसका मतलब क्या होता है? निर्वात। तो ध्वनि निर्वात में संचारित नहीं हो सकती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाने की घटना क्या कहलाती है? तो श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म पर पड़ता है और वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो उसे हम लोग प्रकाश का विक्षेपण बोलते हैं, मतलब डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसमें कौन कौन से रंग आते हैं ये भी पूछ लिया जाता है। VIBGYOR, विबग्योर। यहाँ पर आप सभी लोग से ये पूछा जा सकता है कि बीच में कौन सा रंग है। तो ये 3 इस तरफ हो गया, 3 इस तरफ, बीच में कौन सा हो गया? हरा रंग। और ये 2025 के एग्जाम में पूछा गया था।
2024 के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। तो आप लोग इस चीज़ के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर रहिए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो हमने आप सभी लोगों को स्टार्टिंग में बताया था 2 प्रश्न तुम्हारे लिए हैं। तो 2 प्रश्न कौन-कौन से हैं? एक तो आप सभी लोगों को ये बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न आप सभी लोगों को फिटकरी का रासायनिक सूत्र कहीं से भी देखकर चैटजीपीटी, गूगल कहीं से भी कर आप सभी लोगों को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है कि फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? आप सभी लोग ये कमेंट में ज़रूर बताइए इसका आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ध्वनि संचारित नहीं हो सकती है, तो ये अभी हमने आप सभी लोगों को बता दिया है निर्वात में। श्वेत प्रकाश ये भी हो गया है। हरित गृह प्रभाव मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? वातावरण में ओवन की उपस्थिति के कारण। ओवन मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, और O2 मतलब ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन। और ये क्या होता है? ये ओजोन होता है, O3। अगर आपसे पूछ लिया जाए ओजोन का फॉर्मूला बताओ, तो ओजोन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ओजोन का फॉर्मूला O3 हो जाएगा। अगला ऑप्शन है अवरक्त विकिरण के कारण। अगला ऑप्शन है वातावरण में जलवाष्प के कारण। अगला ऑप्शन है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति जब वातावरण में बहुत अधिक हो जाती है तो सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर तो आ जाता है लेकिन वो जा नहीं पाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रकाश को जाने से रोकती है, तो इससे गर्मी उत्पन्न होती है। इसी को ग्रीन हाउस या फिर हरित गृह प्रभाव कहते हैं। तो राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड की वातावरण में अधिक उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया हुआ है, फलों का विकास होता है प्रांकुर से, मूलांकुर से, अंडाशय से, इनमें से कोई नहीं। तो फलों का विकास कहाँ से होता है? अंडाशय से होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को याद रखना है। 3 प्रश्न हमने आप सभी लोगों को बताए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो आप लोगों को ये डायरेक्ट याद कर लेना है, क्लोरोफिल नामक वर्णक के कारण पत्तियों में हरा रंग होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आप सभी लोगों को आज के 15 प्रश्न साइंस के अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कमेंट में जरूर बताइए जो हमने आप सभी लोगों को 2 एचडब्ल्यू क्वेश्चन दिए हुए हैं उसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर रीजनिंग और साइंस के डेली प्रैक्टिस सेट आते हैं। एनएमएस एग्जाम की फुल तैयारी स्टडी वाले चैनल पर होती है। तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।